हेलो दोस्तों। आज आपको कृष्ण जी के बारे में कुछ कुछ नया नया बताता हूँ। कृष्ण जी बालकपन में थे, कंस ने कितने ही राक्षस भेजे, सबका वध किया। बड़े हुए तो अक्रूर जी को लेने भेजा कंस ने। उनके पारिवारिक सदस्य थे और उनके सेनापति थे, सेना में थे। अक्रूर जी को लेने भेजा कि जाओ कृष्ण और बलराम को लेके आओ। वहाँ कुछ प्लानिंग कर रखी थी उन्होंने कि युद्ध वगैरह की। तो गए अक्रूर जी मरे हुए मन से, उनको मनाया माता पिता को, और फिर लेके चल दिए कृष्ण को और बलराम को, रथ में लेके चल दिए मथुरा की तरफ, कंस के महामहल में। और रास्ते में यमुना आई। अक्रूर जी की इच्छा हुई कि यहाँ स्नान करो, तो यमुना में अक्रूर जी जैसे डूबे, मतलब डुबकी मारी, तो अंदर देखा वहाँ भी कृष्ण बैठे हैं सर्प के ऊपर। फिर बाहर निकले तो रथ में भी कृष्ण बैठे हैं। फिर डुबकी मारी, फिर देखा नीचे कृष्ण बैठे हैं पानी में। ऊपर निकले फिर देख, उनकी समझ में आ गया कि ये भगवान हैं, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपनी तरफ से बेफिक्र हो गए। तो ऊपर आए, आगे चले। उन्होंने जगह जगह सेनाएं लगा रखी थी, भाई कंस कुछ करे तो अपनी अपनी अलग से सेनाएं लगा रखी थी। आगे चले, बेफिक्र हो गई। पहुँचे वहाँ पे कंस के महल के बाहर, तो बहुत सारी पब्लिक थी। भाई कृष्ण आ रहा है, कृष्ण आ रहा है, फेमस तो थे। तो बाजार में चक्कर काट रहे थे, सारी पब्लिक तालियां बजा रही थी। वहाँ बीच में कुब्जा नाम की एक लड़की थी, उसका उद्धार किया। कुब्जा मतलब कुबड़ी, तो जो कृष्ण कंस के लिए चंदन हल्दी घिस के ले जाती थी महल में। तो उससे पूछा मुझे लगाओगी? उन्होंने जैसे ही चंदन हल्दी थोड़ी सी लगाई, हाथ पकड़ के झटका मारा, सीधी हो गई वो लड़की। तो जाके फिर कंस के महल में कंस का वध किया। तो थोड़ा थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में सुना रहा हूँ मैं। कंस का वध किया, वहाँ उसके कंस के माता पिता को छुड़ाया, अपने माता पिता को छुड़ाया जेल से करके। फिर जैसे ही महाभारत की तैयारियां हुई, कौरवों को तो बहुत समझाया, कोई नहीं माने। और मेन तो शैतान बुद्धि का था उसमें दुर्योधन। और धृतराष्ट्र तो एकदम राजा था, लेकिन अंधा होके भी पुत्र मोह बहुत ज़्यादा था धृतराष्ट्र में। कहीं कुछ समझाने जाता, नहीं नहीं ये तो दुर्योधन जैसे बोल रहा है वैसा ठीक है, ऐसा जैसे हो रहा है वैसा ठीक है। तो वहाँ कौरवों के महल में शिशुपाल का भी वध किया था एक बार। एक ही बार वध हुआ शिशुपाल का, तो बार बार नहीं होता। तो शिशुपाल का वध किया, मतलब वो गालियों पे गालियाँ देता जा रहा है कृष्ण को, और कृष्ण जी मना कर रहे थे, कोई बात नहीं है, कोई कुछ मत बोलो, इसके 100 गाली का कोटा है, 100 गालियाँ पूरी हो जाएंगी, उसके बाद देखते हैं। 100 गाली पूरी हुई, कृष्ण जी ने चक्र निकाला और उसका वध कर दिया शिशुपाल का। फिर बाद में जैसे भी है, महाभारत की शुरुआत थी, कृष्ण जी एक बार यात्रा करने के लिए, उनको अंदाजा था इसके अंदर यहाँ कोई ना बर्बरी एक था, घटोत्कच का पुत्र, भीम का पोता। तो उसको इतनी शिक्षा दे रखी थी उसकी दादी ने, मतलब राक्षसनी थी ये, हिडिंबा, हिडिंबा राक्षसनी थी। तो उसका बेटा था घटोत्कच, भीम से हुआ था। और भीम जो है, ये क्या बोलते हैं उसको, बर्बरीक है। उसकी शिक्षा राक्षस परिवार से थी, वो बहुत सारे शिक्षित कर रखी थी, उसको शिक्षाएं दे रखी थी। उसका ये डर था कि उसको हारे के साथ होता था, जो टीम हार रही होती है उसके साथ वो बर्बरीक हो जाता था। तो कृष्ण जी जानते थे भगवान थे भाई। तो एक जगह वेश बदल के गए, बर्बरीक का रथ रोका, कुछ वार्तालाप हुई, उसका एग्ज़ाम लेने के लिए, भाई तू क्या कर सकता है? बोला मैं एक तीर में सारे पेड़ के पत्ते छेद सकता हूँ। छेद के दिखा। उसने छेदा और एक पत्ता रह गया कृष्ण जी के पाँव के नीचे, वहाँ तीर आके खड़ा हो गया। और बोला बर्बरीक भाई पाँव हटाओ। तो पाँव हटाया तो उसके नीचे एक पत्ता था, तो उस पत्ते का छेदन किया। तो कृष्ण जी ने देखा कि ये तो गड़बड़ कर देगा, कौरवों की तरफ हो जाएगा। तो कृष्ण जी ने अपना चक्र निकाला और उसका बर्बरीक का वध कर दिया वहीं पे। और
मतलब गर्दन काट दी, और गर्दन जाके पड़ी जहाँ पे पड़ी नहीं, पेड़ पे लटकी जहाँ युद्ध होने वाला था वहाँ पे। और कृष्ण जी बोले तुझे युद्ध देखना है ना, आराम से युद्ध देख तू वहाँ पे। तो जब युद्ध हुआ, युद्ध में बहुत कुछ हानि हुई, कौरवों की ही हानि हुई, पांडवों की साइड से भी बहुत, मतलब पांडव पुत्र जितने थे वो सब युद्ध में मारे गए, यहाँ तक कि अभिमन्यु भी वो युद्ध में मारा गया। तो युद्ध के बाद जैसे भी सारे वहाँ खड़े होकर आपस में कर रहे थे, मैंने इतने मारे, मैंने इतने मारे, मैंने उसको मारा, मैंने उसको मारा, और बर्बरिक पेड़ के ऊपर से हंस रहा था जोर जोर से। तो हंस रहा था, उससे पूछा भाई तुझे क्यों हंसी आ रही है? बोले किसने कितने मारे, मैं तो यहाँ पेड़ पे बैठ के देख रहा हूँ ना, किसी ने कुछ नहीं मारा, मुझे तो एक चक्र घूमता हुआ नजर आया था, अदृश्य चक्र, तो भगवान कृष्ण का ही था, वो सबको काट पीट रहा था, सारा युद्ध करवा रहा था। तो चक्र ने ही सबको किया, युद्ध में सबका काम तमाम किया। और उसके बाद सबके रथ वगैरह सब चकनाचूर हो गए। तो अर्जुन बोला देखो सबके रथ टूट गए भगवान, और हमारा रथ तो वैसा ही है। तो कृष्ण ने आवाज़ मारी हनुमान जी को, हनुमान जी रथ के ऊपर बैठ के आए थे, रथ की रक्षा कर रहे थे। हनुमान जी नीचे आओ, हनुमान जी जैसे ही नीचे आए रथ पूरा चकनाचूर हो गया। तो ये हनुमान जी की पावर थी, रथ पूरा चकनाचूर हो गया। उसके बाद फिर महाभारत खत्म हुई और पांडवों को दोष लगा पितृ हत्या, दादा हत्या और सारे परिवार की हत्याओं का। तो वो अपने दोष की मुक्ति के लिए पहले काशी गए, शिव जी नहीं मिले, शिव जी को मालूम था, काशी से निकल गए। फिर उनको जहाँ जहाँ ढूंढना था उनको, अपना केदारनाथ और वो बद्रीनाथ वहाँ पे गए। तो वहाँ इतना लंबा रास्ता था, एक एक करके सब सलटते गए। लास्ट में जो युधिष्ठिर था वो तो यमराज का ही अवतार था, वो अपने यमलोक चला गया महारथ में से। तो कृष्ण जी की उसके बाद की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो कृष्ण जी ने काफ़ी दिन राज किया, मतलब अपने मथुरा में वहाँ जैसे भी है, राजा भी बने द्वारिका के। द्वारिका तो यहाँ लेके आ गए, ये शायद गुजरात में है। तो पहले जब द्वारिका के अंदर जरासंध था, कंस का जमाई था शायद, तो जरासंध ने कितनी ही बार आक्रमण किया द्वारिका पे। तो कृष्ण जी ने कोई सेना नहीं बुलाई, खुद अपने दरवाजे से बाहर आते और उसके सारे के सारे सेनाओं को मार दिया करते और जरासंध को जिंदा छोड़ दी। कृष्ण जी से पूछा आप क्यों नहीं मारा? बोले और सैनिक लेके आएगा, और दुष्ट लेके आएगा, दुष्टों का संहार होगा। तो दुष्टों का संहार किया। और कालनेमी भी था, कालनेमी का संहार करवाया, वहाँ से भागे, रणछोड़ कहलाए। एक संत जो गुफा के अंदर थे वहाँ चले गए, जो ध्यान में बैठे हुए थे, संत को छेड़ा। संत को वरदान था कि तेरे सामने तेरे का जो भी ध्यान भंग करेगा वो भस्म हो जाएगा। संत कृष्ण जी छेड़ के अंदर छिपके, पीछे से आए कालनेमी। अब जैसे संत ने आँख खोली, कालनेमी सामने दिखाई दिया, कालनेमी भस्म हो गया। तो उसके बाद जैसे भी कृष्ण जी का शरीर त्याग की बात बताई गई है, तो वो पहले राम अवतार में उन्होंने छिप के बाली का वध किया था, और ऐसे ही वो बाली अगले द्वापर युग में कृष्ण अवतार के अंदर तो शिकारी बना एक, वो शिकार कर रहा था। शिकार करते करते उसने समझा कि सामने कोई हिरन है, वो पाँव पे पाँव रख के बैठे थे, पाँव के नीचे कुछ कुमकुम हल्दिया वगैरह लगी हुई। तो शिकारी ने तीर मारा वहाँ पे, वो कृष्ण जी के पाँव में चुभा, पूरा आर पार सा हो गया। उसकी एक फ़ोटो भी है, सोमनाथ में मंदिर के पास बना रखा है कृष्ण जी का। तो वो पाँव में चुभा। उसके बाद फिर कृष्ण जी की जय जय जैसे सामान समय नज़दीक आया, कृष्ण जी का देह त्याग हुआ। कृष्ण जी के दाह संस्कार किया था पांडवों ने, ऐसा बताया गया। तो दाह संस्कार जब हुआ कृष्ण जी का शरीर जल गया, लेकिन हृदय नहीं जला। हृदय आज तक सुरक्षित है।
वो कहाँ है? हृदय कृष्ण जी का, ये पुरी के अंदर यानी जगन्नाथपुरी के अंदर 3 मूर्तियाँ रहती हैं, एक कृष्ण जी की, एक सुभद्रा की, उनकी बहन की, एक बलराम जी की। तो कृष्ण जी का हृदय वहाँ उस मूर्ति के अंदर स्थापित किया जाता है। हर 12 साल में मूर्ति बदली होती है। स्थापित करते वक्त क्या करते हैं कि पूरी की लाइट गुल, और वहाँ कर्फ्यू, बहुत सारी पुलिस लगा दी जाती है, पंडियों के आँख पे पट्टियाँ बांध दी जाती हैं। तो जो स्थापित करता है हाथ में ग्लव्स पहनाते हैं उसको, आँख पे पट्टी बांधते हैं, मतलब सब कुछ कंट्रोल कर देते हैं, कोई देख ना सके, और फिर एक मूर्ति से निकाल के दूसरी मूर्ति में रखा जाता है। तो किसी ने बताया कि पंडित जी से, पंडित जी क्या महसूस हुआ आप? पुजारी जी से बोला, मुझे कुछ महसूस नहीं है, मुझे ऐसा लगता है हाथ में कोई खरगोश है। तो दिल धड़कता है, आज भी सुरक्षित है, आज भी जिंदा है वो कृष्ण जी का दिल वहाँ जगन्नाथपुरी में। तो भगवान कृष्ण के बचपन से लेके आखिर तक की ये बातें सूक्ष्म रूप में बताई हैं मैंने आपको। तो ये क्यों कृष्ण जन्म हुआ था, मतलब पहली बात है किसी अवतार का जन्म नहीं होता है, वो बोलते हैं जन्म हुआ, वो प्रकट होते हैं, चुपचाप में प्रकट होते हैं। और कोई भी अवतार अपना वंशज नहीं छोड़ता, क्यों? उनके अंदर कुछ ना कुछ शक्तियाँ हो जाती हैं अवतार का वंशज में। जैसे कृष्ण जी के वंशज थे, आपस में लड़ लड़ के ही मर गए। तो कोई भी वंशज अपना परिवार नहीं वंशज नहीं छोड़ता कोई भी अवतार। तो ऐसे ही कृष्ण जी ने किसी को नहीं छोड़ा, और ना राम के रहे ना कृष्ण के रहे। तो उसके बाद कृष्ण जी का हृदय आज भी जिंदा है। मतलब ये है कि कृष्ण आज भी जिंदा हैं। लोग जाते हैं जगन्नाथपुरी में, जाते हैं वहाँ गंगा स्नान करते हैं, पुरी के दर्शन करते हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं, मंदिर की रथ यात्रा भी निकलती है शायद साल में एक बार। तो पूरा भ्रमण करते हैं भगवान कृष्ण। अब मेन चीज़ तो शरीर में हृदय ही होता है। हृदय शांत हो जाए तो शरीर खत्म, हृदय जिंदा रहे तो शरीर बेशक में, हृदय अपने आप चलता रहता है। तो कृष्ण जी का हृदय आज तक भी जिंदा है भाई। सीधी बात यह है कि कृष्ण आज भी जिंदा है। तो आगे फिर चर्चा करें किसी बात की।